नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। हम अपनी निबंध सीरीज का आज अगला निबंध पढ़ेंगे। इस सीरीज में हम यूपीएससी, पीएससी या फिर जितने भी मेंस निबंध आते हैं उन सबको पढ़ते हैं। सारे टॉपिक वाइज हम लेके चल रहे हैं जिससे कि आपको निबंध लिखने में आसानी हो। हम यहाँ पर आपको बेहतर शब्द रचना देने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि निबंध में आपके लिए वही ज़रूरी होती है, आपकी शैली महत्वपूर्ण होती है। जब आप निबंध 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप अच्छे से उसको लिख पाते हो, आप कम समय में लिख पाते हो और आपके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस सीरीज़ में हम आपको सारे टॉपिक के निबंध पढ़ाएंगे, एक एक करके पूरा निबंध हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि जब आप परीक्षा में जाएं तो आपको वहां पर दिक्कत ना हो। बाहर एक निबंध क्लास के लिए आप भी जानते हो अच्छा खासा चार्ज होता है। यहाँ हम आपको सारे निबंध फ्री पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में समझाएंगे, करंट अफेयर से जोड़ के लेके चलेंगे, उसमें जो डाटा या फैक्ट होते हैं उन सबको उठा के चलेंगे जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, यानी आपकी निबंध के मामले में समझ बढ़े। जब आपके पास ज्ञान होगा और समझ होगी, आपके पास बेहतर शब्द होंगे तो आप अच्छे से निबंध कर ले जाओगे। मेंस के क्वेश्चन राइटिंग की सीरीज भी हमने शुरू की है जिसमें हम क्वेश्चन लेते हैं और उसको विस्तार से आपको समझाते हैं। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आने वाला मेंस कोई भी आपका हो बेहतर तरीके से हो जाए और मेंस का डर खत्म हो जाए। कई बार क्या होता है, आप कोचिंग वगैरह में भी जब सीखते हो तो उतना बेहतर तरीके से नहीं सिखाते हैं या आपका प्रैक्टिस नहीं होता है। एक एक प्रश्न तो हालांकि कोई नहीं सिखाता है, आप भी जानते हैं। आज का निबंध का टॉपिक हमारा है सतत विकास, पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन। हमने पहले कई बार बताया है 60 से 70% ज्ञान होने पर ही हम टॉपिक उठाएंगे। हमारे पास ABC करके 3 टॉपिक होते हैं, उनमें से एक चूज करना होता है, जो सबसे ज़्यादा आता होगा वो उठाएंगे। कोई भी चीज़ हम बार बार निबंध में रिपीट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ हम ऐसी फैक्ट नहीं डालेंगे जो घूम फिर के हर पैराग्राफ में हमें वही मिल रही है, वो निबंध बहुत गलत इफेक्ट डालता है। इसमें हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, सतत विकास के बारे में लिखना पड़ेगा, पर्यावरण के बारे में लिखना पड़ेगा, प्रकृति का इससे क्या संतुलन हो रहा है वो लिखना पड़ेगा, फिर अंत में इन सबको एक समग्र रूप दे देना है और फाइनल निबंध हमारा तैयार हो जाएगा। ये 3 मोटी मोटी चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी है। भूमिका पहले लिखते हैं। भूमिका में क्या लिखते हैं, जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित हम 100 से 120 शब्द में अपनी बात लिखते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। इसके बाद मुख्य भाग आता है जिसमें हम अपना पूरा निबंध का प्रारूप बनाते हैं, फिर निष्कर्ष लिखते हैं। इसमें यदि हम मान लो थोड़ा सोच के देखते हैं, सतत विकास क्या होता है ये लिखें, पर्यावरण की बातें लिखें, पहले इतना इतना जोड़ लें, फिर इसको जोड़ें, इसको जोड़ें, हमारा काम बन जाएगा। चलो पढ़ के देखते हैं, समझ के देखते हैं। भूमिका या प्रस्तावना, इसको भूमिका और प्रस्तावना दोनों लिख सकते हैं, आप जो ठीक लगे वो लिखिएगा। प्रकृति हमें जीवन देती है और हमें विकास हमें दिशा देता है। जब दोनों का संतुलन बिगड़ता है तो भविष्य खतरे में पड़ जाता है। आज के वैश्विक परिदृश्य में यह स्पष्ट है, विकास केवल GDP की वृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक न्याय और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ा हुआ है। इसी संतुलन सोच को हम सतत विकास कहते हैं। इंग्लिश नहीं लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की जिनकी समय सीमा 2030 है। भारत ने भी इन लक्ष्यों को अपनी नीतियों में शामिल किया। नीति आयोग और SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत ने गरीबी उन्मूलन, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा और लैंगिक समानता जो है चुनौतियां बनी हुई है। तो यह हमारी प्रस्तावना रही जिसमें हमने ये बता दिया कि हमारा जो निबंध है वो किस बारे में है, हमसे वो क्या पूछना या क्या जानना चाह रहा है। इसके बाद हम आते हैं, देखिए ये हमारी जो निबंध सीरीज है इसमें हम आपको पूर्ण प्रारूप देते हैं, सटीक भाषा देते हैं, बेहतर वाक्य रचना देते हैं। कुछ निबंध अपलोड कर दिए गए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। आपका बस काम ये रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेंस का पूरा पोर्शन मेरे हवाले कर दीजिए, हम आपको बेहतर समझाएंगे, एक एक चीज़ आपकी उंगली पकड़ के सिखाएंगे। अब हम इस निबंध का मुख्य भाग लिखना शुरू करते हैं। मुख्य भाग, इसमें हम हेडिंग नहीं डालेंगे, निबंध का मुख्य भाग है, ये बात हम जानते हैं। सतत विकास की परिभाषा और अवधारणा। ब्रटलैंड रिपोर्ट कब आती है? 1987 में सतत विकास को परिभाषित किया गया। ये इंग्लिश में पूरा लिखा गया है, आप ये वाला लिखेंगे। वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी हों और आने वाली पीढ़ियों के अधिकार और संसाधन संरक्षित रहें, ये इसका अर्थ है, ये हमें लिखना रहेगा।
ठीक है। इसके बाद हम आते हैं भारत में सतत विकास का अर्थ क्या है। पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण करना, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास के रूप में संतुलन। भारत और सतत विकास 2024 और 25 का देखते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरणीय दबाव भी बढ़ रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देखते हैं। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा को हिस्सेदारी 43% मार्च 2024 तक पहुंच चुकी है। सौर ऊर्जा क्षमता 72 गीगावाट से पवन ऊर्जा 44 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। देखिए, जो इसमें हम डाटा इस्तेमाल करेंगे वो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि सही हो, फैक्ट हमारा सही हो। हम इसमें आपको 2-2 लाइन 3-3 लाइन बताते हैं, इनको आप थोड़ा विधिवत अपने तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा भी फॉर्मेट अगर आप बढ़ाएंगे तो और अच्छा निबंध बनेगा। हम आपको मुख्य मुख्य चीज़ें बताते हैं जहां पर आप अटकते चलते हैं। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है। 2024 में कार्बन तीव्रता जीडीपी के अनुपात में उत्सर्जन को 2005 की तुलना में 33% घटाने का लक्ष्य कर दिया गया है। हरित भारत मिशन और वृक्षारोपण यानी 2024 में वन क्षेत्र बढ़कर देश के कुल क्षेत्रफल का 24.6% हो गया है। और कचरा प्रबंधन जो है, प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद 2024 में 60% एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग कम हुआ है। पर्यावरणीय मंत्रालय का ये डाटा है। जल प्रबंधन यानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल जल से उपलब्ध कराया जा रहा है। चुनौतियां क्या हैं? प्रदूषण का संकट। देखो, ये चुनौतियां जैसे आप इनको विधिवत, जैसे पहले तो कुछ इसमें लिख दो कि हाँ ये चुनौतियां शामिल हैं, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, फिर कुछ डाटा दे दो। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और लखनऊ जैसे शहर वायु प्रदूषण में शीर्ष पर हैं। भारत के 132 में से 96 शहरों में वायु गुणवत्ता मानक से खराब है। जलवायु परिवर्तन में क्या है? 2023-24 में हीट वेव से देश के कई हिस्सों में हजारों मौतें दर्ज हुई हैं। असम और हिमालयी राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। औद्योगिक विकास बनाम पर्यावरण यानी कोयले पर निर्भरता अभी तक 55% से अधिक है। खनन और शहरीकरण से पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है। सामाजिक असमानता जो है, यूएनडीपी की रिपोर्ट 24 के अनुसार भारत जो है 138वें स्थान पर है। विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा है। कचरा और अपशिष्ट प्रबंधन ये भी एक चुनौती ही है। 2024 में शहरी क्षेत्रों में केवल 70% कचरे का ढेर ही वैज्ञानिक तरीके से हो पा रहा है। अब इसमें हरित ऊर्जा की ओर जैसे कुछ कदम उठाए जाएं तो हमारा काम इसमें हो जाएगा। सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा को और अधिक बढ़ावा, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, पर्यावरणीय कानूनों का कड़ाई से पालन यानी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर दंडात्मक कार्रवाई, पॉल्यूशन फेज प्रिंसिपल को लागू करना, शहरी नियोजन यानी स्मार्ट सिटी में हरित क्षेत्र और स्वच्छ परिवहन को बढ़ाना, भवन निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग मानक अपनाना, ग्रामीण स्तर पर पहल यानी प्राकृतिक खेती और जैविक खाद का उपयोग, जल संरक्षण तकनीक, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, जन जागरूकता और शिक्षा में विद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य करना, लाइफ स्टाइल और फॉर एनवायरनमेंट का प्रचार करना। देखिए, ये एक एक लाइन है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा 2-2 5-5 जो है शब्द लाइन बढ़ा के चलेंगे। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका क्या है? भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है, जहां ग्रीन डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट पर विशेष जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से भारत ने 100 से अधिक देशों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने की पहल की है। COP 28 2023 में भारत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की घोषणा की। तो इस प्रकार हमने क्या किया, सतत का लक्ष्य है, इसलिए इसमें आपको डाटा ज़्यादा देने रहेंगे। ये यूपीएससी स्तर का आपका निबंध बनेगा, इसमें आपके फैक्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे जिनको आपको तरीके से लिखना रहेगा। सतत विकास केवल नीतियों का विषय नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली और सोच से जुड़ा हुआ है। यदि हम विकास और पर्यावरण का संतुलन साध लेते हैं तो ही वास्तविक प्रगति संभव है। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन देती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। भारत के लिए यह आवश्यक है कि 2025 और आगे की दिशा में बढ़ते हुए आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय संतुलन को साथ लेके चले। यही
सच्चे अर्थों में विकसित भारत का मार्ग होगा, यानी हम भविष्य काल की तरफ पहुंच गए। हमारा अंत जो है सकारात्मक होगा, भविष्य काल की तरफ होगा। किसी भी निबंध में इतना नेगेटिव चीज़ें हम नहीं लिखेंगे कि हमारे लिए निबंध लिखना मुश्किल हो जाए। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपकी मेंस की तैयारी अच्छे से होती रहे। निबंध आप पूरा पूरा देखा करिए और 2-3 बार उसको लिख के प्रैक्टिस जरूर करिए। धन्यवाद।